वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। सो लेट्स सी नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है आपके। वो इंसान इस नो कांटेक्ट के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पार्टनर इस नो कांटेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ये इंसान अकेला है, ठीक है, और एक होप तलाश कर रहा है, एक रोशनी तलाश कर रहा है। हर्मिट एनर्जी में बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, अपने विजडम से काम लेना चाह रहा है, क्या राइट है, क्या करना चाहिए, कोई रोशनी, कोई रास्ता अब वो इंसान दे दे, कोई एडवाइस दे दे, कोई पर्सन दे दे, कोई टैरो कार्ड रीडर दे दे, लेकिन कोई रास्ता, कोई आपकी पर्सन अपने आप को एक अंधेरे में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, एक विक्टिम फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को एक गाइडेंस चाहिए, डिवाइन गाइडेंस चाहिए। आपके पर्सन को एक जैसे कि आपके पर्सन समझना चाह रहे हैं उनको करना क्या चाहिए इस हालात में, इस सिचुएशन में उनका क्या राइट स्टेप होना चाहिए, उनका क्या राइट मूव होना चाहिए, वो ऐसा क्या करें जो चीज़ें ठीक हो जाए, जो भी जहाँ हैं वो वहाँ से निकल जाए। वो इंसान ये चीज़ इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे सोच रहा है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इंसान खामोश है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ही साइलेंट हो चुका है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, उसको ऐसा लग रहा है बात करना आपसे बेकार है, ठीक है। क्लैरिफाई दी हर्मिट, क्लैरिफाई दी हर्मिट। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई दी हर्मिट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नर्वस, कंफ्यूज, क्या करना चाहिए, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर क्या करें उनको नहीं समझ में आ रहा, किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करें। काफ़ी स्ट्रेस आउट है, काफ़ी नर्वस है, फेयरफुल है, इसको नहीं पता क्या करे, इस रिश्ते पे काम करे या ना करे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप होल्ड हुआ हुआ है, वो इस इंसान की वजह से होल्ड हुआ हुआ है। ये स्लोली वर्क कर रहा है अपने थॉट्स पे इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट है, किसी तरीके का फियर है, किसी तरीके का बर्डन है, किसी तरीके का स्ट्रेस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन थोड़ा सा एक सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। अगर आप यहाँ पर ये कनेक्शन इस वक्त किसी डिसीजन मेकिंग को लीड कर रहा है, डिसीजन मेकिंग मांग रहा है, तो आपके पर्सन के लिए चीज़ डिफ़िकल्ट हुई भी समझना। आपके पार्टनर के लिए इस रिश्ते पे काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मतलब कि एक फियर है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सही है, क्या ये डिसीजन आने वाले टाइम में सही साबित होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक आइसोलेट हो गई इंसान ये चीज़ सोच रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। ये ऐसा हो सकता है ये फियर, ये कन्फ्यूजन, ये इल्यूजन, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, बिला वजह के फियर, बिला वजह का अपने आप को ओवर थिंक करने की वजह से भी हो सकता है, आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से भी हो सकता है, आउटसाइडर ओपिनियन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर जब भी आपसे बात करते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान एक्शन ले, ये इंसान जहाँ भी ये रिश्ता स्टक हुआ है वहाँ से फ्री हो। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को एक फ्री कर चुके हैं। आपको ऐसा लगता है आपने अपने इमोशंस को जितना इस इंसान को देना था दे दिया। बहुत लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं इस रीयूनियन का, इस कनेक्शन का। आप कोल्ड हो चुके हैं और अपने इमोशंस पे आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। आपने जैसे कि इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन अब आप इस चीज़ को लेकर बार बार प्रूव नहीं करना चाहते, एक डिस्कशंस पे नहीं आना चाहते। आप इमोशनली फ्री होना चाहते हैं, आप इमोशनली हील होना चाहते हैं। अब आप नहीं चाहते आप को डिपेंडेंट रहें, रिलाई करें, डिपेंडेंट रहें और इस इंसान की तरफ देखते रहें, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। आप साइलेंट हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अगर ये नहीं कर रहा, अगर इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा अवेकन है, ठीक है। एक अवेकनिंग, आप इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेकन है, आपको बहुत ज़्यादा समझ है, ठीक है। आप मिस्ट्री, एक इंट्यूशन से काम ले रहे हैं, आप एक
सेल्फ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को आप अलाइनमेंट पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत मेजर अरकाना है, बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिली हुई है, आप हैंग हैं, आप इस कनेक्शन पे स्टक है, लेकिन आप चाहते हैं अब इस कनेक्शन को एक सॉल्यूशन की तरफ ये इंसान लेकर जाए, ठीक है, ना कि आप। अब आपके पास कोई हल नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जो कर सकते थे वो आपने कर दिया, जो इस रिश्ते को आप आउटकम अपनी तरफ से जितना दे सकते थे वो दे दिया। अब आप मतलब कि एक जजमेंटल माइंड, एक सेल्फ एवोल्यूशन और एक अवेकनिंग स्टेज है, रिन्यूअल की तरफ है। आप बहुत ज़्यादा आप मतलब कि एक इनडिसाइसिवनेस और एक कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहते, ठीक है। आप खुद को बहुत ज़्यादा काम और बैलेंस रख कर बैठे हुए हैं। हाँ, स्ट्रक ज़रूर हैं, ये कनेक्शन के ऊपर आपकी फीलिंग्स स्ट्रक हैं, ट्रैप फील हो रहा है, ठीक है, फिर भी आप कॉन्फिडेंट के साथ इन सब चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है इस इंसान को ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काम, बिजनेस सब कुछ करता है, लेकिन आपके लिए डिसीजन मेकिंग इसके लिए लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, जॉब, कैरियर, न्यू कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं काम कुछ ना कुछ बिल्ड करता रहता है अपनी लाइफ में, वर्कहॉलिक है, फालतू इंसान नहीं है, ठीक है। इसके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस है, लाइफ को सीरियस लेता है, बहुत ज़्यादा कम बात करने वाला, डिस्कनेक्ट एनर्जी है। ख़ास तौर पे अभी तो बहुत टाइम से इसने आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं करा है, बहुत टाइम से इसने कुछ आपको बताया नहीं है अपनी फीलिंग्स और अपने माइंडसेट और अपने दिल दिमाग के बारे में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है अपनी फीलिंग्स को लेकर इस इंसान की तरफ से, ओके। अब यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को समझ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है और यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, विजडम से काम ले रहे हैं, नॉलेज से काम ले रहे हैं और अपने आप को एक रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्शन मूड में नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। कितना ही नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही या लेस टू कांटेक्ट है, इंसान कुछ कह नहीं रहा, प्रेशर नहीं दे रहे, आप पुश नहीं कर रहे, आप चाह रहे हैं एक डिसीजन बनाने का टाइम है ये, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान खुद इस इल्यूजन से बाहर आए, खुद इस बनाई हुई दुनिया से, एंजाइटी और फियर से बाहर निकले। आपके पर्सन के अंदर एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ओवर एनालाइजिंग है, ठीक है। मैनिफेस्ट करता रहता है बैठकर, गार्ड है, मतलब कि अपने आप को गार्ड करता रहता है इस कनेक्शन से, ओके। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर? डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन एक रीस्टार्ट चाहते हैं, एक रीस्टार्ट, डेथ एंड रीबर्थ। आपके पर्सन चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है, रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है। आपके पर्सन अगर यहाँ पर ओपन अप नहीं थे, ओन नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता डिमांड कर रहा है कि ओन करो, एक्सेप्टेंस लेकर आओ, ठीक है। एक पॉजिटिविटी, एक एक्सेप्टेंस, एक रियलाइजेशन, एक पॉजिटिविटी ये रिश्ता डिमांड कर रहा है। क्लैरिफाई डेथ। आपके पर्सन इस रिश्ते में रीस्टार्ट चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ, ठीक है। विदाउट प्लानिंग नहीं, इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये जानता है आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ एक बैलेंस लेकर आना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये लेट गो करना नहीं चाह रहा, ये एक टेम्प्रेरी तौर पर ये कनेक्शन पॉज पे है। इसके थॉट्स थोड़े से ये इंसान उलझा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसका इंटेंशन नहीं है किसी भी तरीके का कुछ गलत डिसीजन मेकिंग करने का, ये आपको भी समझना चाह रहा है और अपनी फीलिंग्स को भी और हालात को भी, ठीक है। आपकी पर्सन आपकी तरफ आएंगे, देखते जाएं आप, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आप और ये इंसान एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। जो भी कुछ हो रहा है ये वक्ती तौर पर हो रहा है, टेम्प्रेरी तौर पर हो रहा है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगी। देयर थाट्स, इस इंसान के थाट्स क्या चल रहे हैं इस वक्त आपको लेकर? देयर थाट्स अबाउट यू, काफ़ी अट्रैक्शन, पैशन, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बना हुआ है यहाँ पर, मैग्नेटिक एक पुल बना हुआ है। ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। डिस्टेंस शायद एक मतलब कि एक देखने के लिए डिस्टेंस है, अदरवाइज़ इस रिश्ते के लिए क्या फ़र्दर फ्यूचर में हो सकता है इस पर सोचा जा रहा है, इसके सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है। ये जो दूरियां हैं कैसे कम हो सकती हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं उस पर कैसे काम किया जा सकता है, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं क्या ये वो चीज़ दे सकता है, नहीं दे सकता। एक बैलेंस लाने के माइंडसेट पे काम कर रहा है इंसान, आपको बैलेंस देना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा है। या 24/7 आपके बारे में ही सोचता रहता है, आप इसके माइंड में स्टक हुए हुए हैं, ठीक है। ये आपके माइंड में स्टक हुआ हुआ है, आप इसके माइंड में स्टक हुए हुए, ये आपसे कनेक्टेड और आपसे, इसको ऐसा लगता है ये आपसे बिलोंग करता है,
ये आपसे जुड़ा हुआ फील करता है, ये आपसे कनेक्टेड फील करता है, इसकी सोच और समझ आपसे जुड़ी हुई है। क्या हो सकता है इस रिश्ते में, इस नो कॉन्टैक्ट में हो क्या सकता है, आपको इस कनेक्शन में देखने को क्या मिल सकता है? भाई पॉज पे ही ये कनेक्शन है, ये नो कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट, आपके पर्सन की खामोशी, एक अपने आप में रियलाइज़ करना, अपने आप में कॉन्टम्पलेट करना, अपने आप में बैलेंस लेकर आना, ये सब कुछ चल रहा है। आप पर्सनल इशूज़ रीच रेजोल्यूशन, ये जो भी चल रहा है वो रेजोल्यूशन की तरफ आ जाएगा। कैंसिलियन एनर्जी इंसान या आप हो सकते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, जो कुछ भी चल रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। ये टाइम एक्शन लेने का इसलिए यहाँ पर कुछ चेंजेस आने के लिए यहाँ पर टाइम लग रहा है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ठीक है। स्केल्स बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को, ठीक है। वर्क थ्रू योर फेयर्स, ठीक है। अपने फेयर्स पे वर्क करें आप। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इस कनेक्शन में कोई फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है, कुछ चीज़ें आपको रिवील होने वाली हैं, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आपको सरेंडर कर देना चाहिए। ना इसको पुश करें, ना प्रेशर करें, ना इसको बार बार पोक करें, ना आप इसको बार बार मतलब कि आप कुछ भी ऐसा मत करें जो आपके लिए सही ना हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको कहा जा रहा है सरेंडर करें और कुछ रिलीज़ करें अपने अंदर से, ठीक है। शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, कुछ रिलीज़ करें और सरेंडर कर दें डिवाइन को। अभी आपको ना प्रेशर देना है, आपको किसी भी तरीके का इसको एक टेंशन में नहीं डालना है, एक डिसीजन मेकिंग करने का एक जोन में गया हुआ है, ये कुछ डिसाइड करना चाह रहा है इस रिश्ते को लेकर। अब ये फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, अगर अनमैरिड है तो ये रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल को लीड कर रहा है, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में वो अगर बहुत टाइम हो गया है कि आप लोग कमिटमेंट की तरफ नहीं गए हैं और आप कमिटमेंट या स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, तो ये कनेक्शन एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, एक पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड, एक पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, एक पॉजिटिव लेवल पे जा रहा है, लेकिन एक लेवल अप हो रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन अगर ये पॉज भी है, अगर ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी है, अगर ये इंसान बात भी नहीं कर रहा आपसे, ये सोच अपने ही प्रॉब्लम्स के बारे में रहा है, देखिए इसको जो भी है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए जो है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को, पुरानी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना पड़ेगा। पुरानी प्रॉब्लम्स में एक्स हो सकता है, पुरानी प्रॉब्लम में फाइनेंसिस हो सकते हैं, पुरानी प्रॉब्लम में घर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि कुछ चीज़ें फिक्स करनी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी है। तो पास्ट ये पुराना जो इसके ऊपर स्ट्रेस और प्रॉब्लम है ना, डिसीजन मेकिंग करने के लिए आधा तो वही चीज़ स्टॉप कर रही है। इंसान अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, ये इंसान अपने आप को एक विक्टिम देखता है, इसको ऐसा लगता है ये आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब कि अपने आप को ये शो करना मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ होता तो चीज़ें बदली हुई होती, कुछ इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की शायद आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही होगी इस इंसान की तरफ से, लेकिन आपके पार्टनर इस कनेक्शन में कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके के बदलाव, लेकिन आपको सरेंडर करने का कहा जा रहा है। इसको चेज़ मत करिएगा, ठीक है। इसको प्रेशर मत दिएगा, या मतलब एक सर्कल दोबारा कुछ नहीं स्टार्ट करिएगा, वो इस रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। आइसोलेटेड अकेला रहना चाहता है, मी टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने कैलकुलेट करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ को, आपको देना क्या है, मैरिज हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या आपको प्रोवाइड कर सकता है, आप कैसे खुश रहेंगे और कैसे नहीं, ठीक है। सब कुछ इसको कैलकुलेट करने दें, सोच रहा है, ये जानता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये कैलकुलेट करने की नौबत भी इसलिए आई क्योंकि इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा फैडअप हो चुके हैं, आपके अंदर एक बेजारियत है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को बार बार सोच कर आप एक बेजार इंसान फील हो रहे हैं इसको, ठीक है। अगर ये इस वक्त आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, ठीक है। ये चाहता है कि आप नॉर्मल हो जाएं, अगर आप बहुत गुस्सा है, आप लोग के बीच कोई फाइट हुई थी तो आप नॉर्मल हो जाएं, ठीक है। आई वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इसने फॉल्ट इसका था, प्रॉब्लम इसका था, लेकिन इसने आपको ब्लेम करा। कुछ हुआ है आप लोग के बीच, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है और उसमें ये गलत है, कुछ इसके ऊपर डाउट्स हैं, आप इसके ऊपर शक करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें ये सही है, इसकी गलतियाँ हैं, ठीक है। यू वेयर टू बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, उसको ऐसा लगता है आप एक बेस्ट थिंग, एक बेस्ट इंसान, एक बेस्ट पर्सन के लिए रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेट यू गो, आपको जाने देना इसके लिए कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है, आप सोच भी नहीं सकते इस बात को, ठीक है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, इसको ऐसा लगता है जब आप इसको नहीं सोचते तब आप ज़्यादा टेंस रहते हैं, ये डिस्ट्रक्शन है आपको अपने पेन से निकालने की। आई वॉन्ट टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोग अब तक फ्रेंड्स रहें तो ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहता है, ये आपको और ज़्यादा समझना और जानना चाह रहा है, लेकिन ये अभी आइसोलेट है, इसको मी टाइम चाहिए।
अगर कोई पास में कोई एक्स रहा है, कोई पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसकी वजह से अगर आपकी तरफ ओपन अप नहीं हो पा रहा, सब कुछ अपने आप में सोचने दें, खुद से कॉन्टम्पलेट करने दें, खुद से डिसीजन मेकिंग करने दें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से इसको डिसीजन मेकिंग करवाने की बहुत कोशिश कर ली। आप जो कर सकते थे, ये एक डिसीजन की तरफ आए, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, ये एक डिफेंसिव एनर्जी से निकले, या ये मतलब कि फीलिंग्स को फील करे, ये अंडरस्टैंड करे। शायद ऐसा हो सकता है बहुत टाइम तक आपको लगता रहा कि इंसान का हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, ये फीलिंग्स को फील करने से भी भागता है, ये इमोशन को अंडरस्टैंड करने से भी भागता है। तो आपको कुछ टाइम तक तो ये रहा। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट साइन है वो है कैंसीरियन और एरीज, लियो, लिब्रा, ठीक है, स्ट्रॉन्गली यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर कोई फियर है, कोई डर है, कोई पास डर है, या किसी तरीके का डर है, फैमिली का डर है, फैमिली नहीं मानेगी शायद, इसलिए इतना ओवर थिंकिंग चल रही है। शायद इर्द गिर्द आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है, या मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट हैं आपके अकॉर्डिंगली। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, ख़ासतौर पे फैमिली मेम्बर्स और भी लोग। आपको ये चीज़ डर है, ठीक है। कोई प्रोमिनेंट मैसेज नहीं है आपके लिए यहाँ पर कि आपको लगे कि हाँ ये इंसान क्या चाह रहा है। ये आपकी तरफ से ये एक्शन नहीं, ये एक स्मार्ट पर्सनैलिटी, कुछ भी कोई एक मैनिपुलेटिव है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको आप इस वक्त खामोश होकर जो आप इसको एक वो कर रहे हैं ना, एक पोक कर रहे हैं, वो चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसकी बातों में नहीं आएंगे। पहले इसके आप गलत सही फैसलों में साथ दे दिया करते थे, इसके अच्छे बुरे बातों में आ जाया करते थे, वो चीज़ इसको सेफ एंड सिक्योर फील कराती है, एटलीस्ट आपको बेवकूफ़ बनाती है। अब आप बेवकूफ़ भी नहीं बनने वाले। इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको इसकी असलियत, इसकी रियलिटी समझ में आ चुकी है। यहाँ पे कोई पास्ट रहा है तो उसका आपको उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, ठीक है। कोई भी पास्ट रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कनेक्शन है, लेकिन अगर आप इस इंसान को सही से समझ के लेके चलें तो चीज़ें पॉजिटिव हो। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव और ब्राइट रह सकता है, ठीक है, एक पीस लेकर आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको सरेंडर करना है, छेड़ना नहीं है इस इंसान को समझने दें अपने आप को, ठीक है। इसको मी टाइम चाहिए, इसको ये अभी बात नहीं कर रहा या आइसोलेट हुआ हुआ है, तो इसके लिए बेहतर ये है, ये बैगेजेस, पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी इश्यूज़ हैं, इसको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आप लोग पुराने वाले एक सर्कल में जंप कर जाएँ, ठीक है। पुरानी वाली साइकिल को आप दोबारा अपनी लाइफ में दोबारा रीस्टार्ट कर दें। पुरानी साइकिल एक रनर और चेज़र की थी। अब आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कौन क्या कर रहा है, इस इंसान को भी समझ में आ गया, इसकी रियलिटी सामने आ चुकी है। अगर ये आपके साथ साथ मैनिपुलेट कर रहा था, ये आपके साथ सीरियस नहीं था, बहुत सारे लोगों में ये चॉइसेस रख रहा था, बहुत सारे लोगों में ये मल्टीपल डेटिंग कर रहा था, मतलब कि एक रियलिटी पता है इसको, फियर भी है इस चीज़ का कि आप जज कर रहे हैं, आप एक जजमेंटल माइंडसेट से इसको आप देख रहे हैं, आप स्टक ज़रूर हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।